देखो ये क्वेश्चन करना है। अब देखो लिमिट को प्रोबेबिलिटी से मिला दिया गया। अच्छा क्वेश्चन, देखो ध्यान दो। ए एंड बी आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स दिस विद रिप्लेसमेंट। मतलब पहले हमने ए को सेलेक्ट किया, फिर वापस नंबर रखे, फिर बी को सेलेक्ट किया। मतलब ए और बी दोनों सेम हो सकते हैं। मतलब ए और बी ऐसे नहीं है कि 6 नंबर है, 6 में से 6 C2 नहीं करना, विद रिप्लेसमेंट चुना गया। मतलब पहले हमने एक नंबर ए को सिलेक्ट किया, ठीक है, फिर वो नंबर वापस रख दिया, फिर हमने बी को सिलेक्ट किया। मतलब ए और बी दोनों सेम भी हो सकते हैं। तो और यहाँ पर इसका मतलब ये हो रहा है कि ए और बी 1 बाय 1 सेलेक्ट किए गए, एक एक करके सेलेक्ट किए गए हैं, है ना। ये भी यहाँ पर ध्यान दो, है ना। तो जैसे अगर हम 6C2 लगाते हैं, जैसे NS यहाँ पर जो है ना वो 6C2 नहीं है, 6C2 नहीं है, क्योंकि 6C2 का मतलब दो में से कोई चीज़ दो ले लो। मतलब इन 6 में से कोई दो चीज़ ले लो। जैसे 6C2 में हो सकता 2 3 आता, हो सकता 4 5 आता, हो सकता 1 6 आता, ऐसे केसेस आते हैं 6C2 में। लेकिन अब देखो यहाँ पर हमें ऐसे केस भी मिलेंगे कि 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 2 3 आ गया, 4 4 आ गया, 3 4 आ गया। ऐसे केसेस भी यहाँ मिलेंगे क्योंकि हमने विद रिप्लेसमेंट चुना है। मतलब पहले हमने ए को चुना, वो नंबर यहाँ वापस डाला, फिर हमने बी को चुना, तो बी में भी उसी नंबर के दोबारा निकलने के चांसेस बन जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार के केसेस भी आएंगे। जबकि अगर हम 6C2 कर देते तो ऐसे केसेस तो आते जो अलग अलग हैं, लेकिन ऐसे केसेस नहीं आते जो दोनों सेम हैं। तो यहाँ पर वो दोनों सेम वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मतलब ए और बी की वैल्यू सेम भी यहाँ हो सकती हैं, क्योंकि पहले हमने ए को सेलेक्ट किया, वो नंबर वापस डाले, फिर हमने बी को सेलेक्ट किया। तो ए और बी दोनों सेम भी हो सकते हैं, ध्यान देना। तो ध्यान दो, जो NS होगा वो होगा 6 × 6 मतलब 36। मतलब ए के भी 6 तरीके और बी के भी 6 तरीके। पहले ए चुना, फिर बी चुना, है ना, रिप्लेस करके। पहले ए सेलेक्ट किया, ए को सेलेक्ट करने के 6 बेस हो सकते हैं, नंबर्स को वापस रखा, फिर बी को सेलेक्ट किया, तो बी को सेलेक्ट करने के भी 6 बेस हो सकते हैं। तो ए और बी को सेलेक्ट करने के टोटल बेस 36 हो सकते हैं। अब देखो, जैसे हमें प्रोबेबिलिटी 6 होनी चाहिए। मतलब ए और बी को ऐसे सेलेक्ट करना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 6 हो जाए। अब देखो जरा इसको सॉल्व करो। देखो एक्चुअली क्या है ना, ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला केस है। अगर x को 0 रखेंगे तो ये 1 + 1 2/2 1 की पावर इन्फिनिटी वाला केस है। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस करेंगे और 1 को माइनस करेंगे = 6। ठीक। अब देखो ये हो जाएगा 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी। तो e की पावर में जाएंगे, लिमिट लगाएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। e की पावर में जाएंगे, लिमिट लगाएंगे और इन दोनों को कर देंगे यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई। ठीक। अब देखो इसकी लिमिट अलग से निकालनी है ना। ये फार्मूला मैंने बताया था आपको लिमिट में कि 1 + 0 की पावर अगर इन्फिनिटी हो तो e की पावर में जा करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और लिमिट लगा देते हैं। ये मैंने मेथड आपको बताया था कि अगर कभी ऐसा केस हो, लिमिट x टेंडिंग टू a 1 + fx की पावर gx, तो ये हो जाता है e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a और fx × gx। ऐसा देखो यहाँ पर ये हो जाता है। ये मैंने आपको लिमिट में कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, बस x को a रखने पर ये 0 होना चाहिए, ये इन्फिनिटी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। देखो वही हमने लगाया 1 + fs की पावर gx e की पावर में fx gx मल्टीप्लाई। देखो ध्यान दो, ये जो लिमिट है x टेंडिंग टू 0, देखो ये वाली, इसमें एलसीएम लो तो क्या होगा, a की पावर x + b की पावर x -2/x और × 2 = 6। देखो अब यहाँ पर ये 0/0 फॉर्म है। अगर x को 0 पुट करेंगे तो पावर 0 वैल्यू 1 + 1 2 - 2, देखो 0/0 फॉर्म है। तो क्या हुआ, 2 बाहर आ गया। इसमें हम लॉपिटल रूल लगा दें, है ना। तो क्या हो गया, देखो a की पावर x log a बेस e
प्लस देखो इसमें लॉपिटल रूल लगा दें, क्योंकि देखो ये 0/0 फॉर्म है। अगर x को 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 होगा, नीचे भी 0 होगा, 0/0 फॉर्म है। तो 0/0 फॉर्म में लॉपिटल लगा सकते हैं। लॉपिटल कहता है डिफरेंशिएट करो, तो देखो इसका अलग डिफरेंशिएशन, a की पावर s का डिफरेंशिएशन ये, b की पावर s का होगा b की पावर x log b बेस c, 2 का 0, और देखो नीचे x का हो गया 1, तो इक्वल टू 6। ठीक, अब देखो अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो देखो यहां पर क्या होगा, ध्यान दो, ये हो जाएगा a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, देखो ये 2 है ना, ये 2, ये यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसको e की पावर 6 कर लो, है ना, इसको e की पावर 6 कर लो, राइट साइड को e की पावर 6 कर लो, है ना, ध्यान दो e की पावर 6, ठीक है, ये है ना, इसको e की पावर 6 कर लो। अब देखो अगर ये राइट साइड e की पावर 6 है तो ये लिमिट 6 के इक्वल होगा, 6 के इक्वल, है ना, नहीं सॉरी ठीक है, 6 ही ठीक है, सॉरी 6 ही ठीक है, ध्यान दो 6 ही ठीक है, e की पावर नहीं, 6 ही ठीक है ना, 6 ही ठीक है, ठीक है। देखो अब पहले हम क्या कर रहे हैं, इतने टर्म का लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो x को रख दो 0, तो a की पावर 0 1 और ये 1, देखो ये क्या बचा, 2 ब्रैकेट में log a बेस e प्लस log b बेस e, देखो ये 2 ब्रैकेट में हो गया log a इंटू बी बेस e, ठीक है, ऐसा देखो हो गया, x को 0 पुट कर दिया। देखो एलसीएम लोगे ना तो एक 2 यहाँ पर भी आएगा, ऐसे, है ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जब एलसीएम लोगे ना तो एक 2 यहाँ भी आएगा, ये मतलब एक्स्ट्रा 2 नहीं आएगा। देखो log a भी आ गया, तो देखो ये आ गया e की पावर log a b बेस e बराबर 6, है ना। अब देखो दोनों सेम हैं तो हम कह सकते हैं ये हो गया a इंटू बी बराबर 6, क्योंकि देखो ये e की पावर log a b बेस e, तो a इंटू बी बराबर 6। अब देखो a इंटू बी बराबर 6 है, तो इसका मतलब a और b क्या क्या हो सकता है, a और b यहां से यहां तक लेना है, तो a 3 हो सकता है, b 2 हो सकता है, या फिर a 2 हो सकता है और b 3 हो सकता है, या फिर a 6 हो सकता है, b 1 हो सकता है, या फिर a 1 हो सकता है, b 6 हो सकता है। देखो a और b को लेने के 4 तरीके हैं, क्योंकि उनका मल्टीप्लाई 6 होना चाहिए। तो देखो यही हमारा NE हो गया, NE का मतलब a और b को लेने के तरीके, तो NE 4 हो गया, और NS देखो ये था 36, और देखो ये हमारा NE आ गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है बोलो, NE/NS, तो मतलब 4/36 1/9, हमारे क्वेश्चन का देखो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 1/9, है ना। NS है 36 और देखो NE 4 हो गया, है ना। हमें इस लिमिट की वैल्यू 6 दी गई थी। अब देखो इस लिमिट को निकालने के लिए हमने यहाँ पर ये मेथड यूज़ किया है। पहले हमने इसमें 1 प्लस किया 1 माइनस किया, जिससे ये वाली फॉर्म बन जाए। इस वाली फॉर्म को बनाने के लिए ऐसा किया, जब 1 प्लस किया 1 माइनस किया, तो देखो ये 1 प्लस fx की पावर gx आ गया, तो e की पावर में इन दोनों को जाकर के देखो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद देखो ये 0/0 फॉर्म था, तो हमने देखो इसमें लॉपिटल रूल लगाया, देखो इसको अलग से सिंप्लीफाई किया, इस लिमिट को देखो हमने यहाँ पर अलग से सिंप्लीफाई किया, इसमें देखो 2 को एलसीएम ले लिया। अब देखो यहाँ पर ये 0/0 फॉर्म था, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0/0 फॉर्म था, इसमें लॉपिटल रूल लगा दिया, इसका डिफरेंशिएशन x का 1, x को 0 पुट कर दिया, तो log a प्लस log b, तो log ऑफ ए बी आ गया, log ऑफ ए बी बेस e, देखो यहाँ ये पुट किया, तो e और e सेम है, तो a इंटू बी बराबर 6 आ गया। अब देखो यहाँ से a और b के 4 तरीके पॉसिबल हैं, तो NE की वैल्यू देखो यहाँ पर 4 हो गई, तो NE 4 हो गया, और NS हम 36 पहले ही निकाल चुके हैं, तो NE/NS, इससे हमें क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिल जाएगा। लिखो जरा बच्चों ध्यान से इसको, अच्छा क्वेश्चन है देखो।